तो स्टूडेंट आज हमारा अगला टॉपिक है हड़ताल, स्ट्राइक, जिसको आप लोग समझते ही होंगे। उसका मतलब यह होता है जैसे कि आजकल अपनी समस्याओं और तकलीफ़ों के निराकरण हेतु किसी उपक्रम या कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कार्य को बंद करके या अन्य तरीकों को अपनाकर प्रबंध पर या संस्था पर दबाव डालने को ही क्या बोलते हैं, अपन हड़ताल बोलते हैं। हड़ताल एक ऐसा अस्त्र या उपाय है जिसकी सहायता से किसी उपक्रम या संस्था के कर्मचारियों का जो ध्यान है वो प्रबंध की ओर आकर्षित करवाता है। उसके माध्यम से अपने असंतोष को अभिव्यक्त करते हैं। हड़ताल के माध्यम से जो भी कर्मचारी रहते हैं वो अपने असंतोष मतलब जो भी उनकी जो तकलीफ़ें हैं उसको वो अभिव्यक्त करते हैं। दूसरे शब्दों में हम यही भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, हड़ताल श्रमिकों का वह मान्य हथियार है जिसका प्रयोग वे अपने सौदा करने की शक्ति को प्रभावित बनाए रखने तथा नियोक्ता की इच्छा के विपरीत अपनी सामूहिक मांगें मंगवाने के लिए करते हैं। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, हड़ताल। दूसरे शब्दों में और एक और बोल सकते हैं कि हड़ताल का तात्पर्य श्रमिकों द्वारा कार्य को चालू रखने से इनकार करने से भी होता है। तो स्टूडेंट आप हड़ताल तो समझ ही गए होंगे उसको क्या बोलते हैं। अब इसके कुछ विशेषताएं भी होती हैं हड़ताल की। विशेषताएं जैसे कि हड़ताल श्रमिकों ही के द्वारा की जाती है। हड़ताल में श्रमिकों के कार्य करने से इनकार करने के लिए होती है। हड़ताल को आजकल आमतौर पर हर एक जगह मतलब किया जा रहा है। हड़ताल किसी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालने का साधन होता है। हड़ताल अन्याय तथा असंतोष का लक्षण है। हड़ताल श्रमिकों के किसी भी समूह के द्वारा की जा सकती है। हड़ताल अन्य रूपों में होती है, जैसे भूख हड़ताल भी होती है, सांकेतिक हड़ताल होती है, धीरे कार्य करके हड़ताल आदि के रूप में भी की जा सकती है। हड़ताल जो कि एक क्या है, वैध या अवैध भी हो सकती है। समुचित ढंग से नोटिस देकर भी हड़ताल करते हैं श्रमिक, सामूहिक रूप से त्यागपत्र देकर भी हड़ताल करते हैं। ये सब इसकी क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। तो स्टूडेंट आप लोग विशेषताएं समझ गए होंगे। अब इसके कुछ कारण भी होते हैं कि हड़ताल क्यों करते हैं श्रमिक, या जो भी वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं वो हड़ताल क्यों करते हैं। तो उसके कुछ मुख्य कारण क्या होते हैं, जैसे किसी भी कंपनी में या कहीं पर भी प्राइवेट संस्था में अतिरिक्त श्रमिकों को निकालने हटाने के लिए उसके कारण भी हड़ताल करते हैं कई लोग। श्रमिकों की मांग में निरंतर वृद्धि के कारण भी करते हैं। श्रमिकों एवं प्रबंधकों का परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी होता है, आपस में उनकी बनती नहीं है। राजनीतिक दलों द्वारा श्रमिकों का दुरुपयोग करना, कार्य कुशलता और उत्पादकता वृद्धि पर बल देना, श्रमिकों को श्रम के अनुसार मजदूरी ना देना, ये सब क्या हो जाते हैं, एक हड़ताल के बहुत प्रमुख कारण भी हो जाते हैं। तो स्टूडेंट अब हमने इसकी विशेषताएं कारण तो पढ़ ही लिए हैं। अब हम इसके प्रभाव पे भी कुछ प्रकाश डालेंगे कि इससे प्रभाव क्या पड़ता है। यदि किसी कंपनी में या किसी भी संस्था में श्रमिकों द्वारा हड़ताल की जाती तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। अमूल्य समय व्यर्थ होता है ना, उपभोक्ताओं को कष्ट होता है, श्रमिकों को हानियाँ होती हैं, श्रम संबंधों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, आर्थिक विकास में भी बाधा आती है, सामाजिक अव्यवस्था का में भी श्रमिक एकता में भी वृद्धि होती है, मजदूरों के हितों में वृद्धि होती है, श्रम विभागों का निर्माण होता है, श्रम संघ की मान्यता होती है। इस टाइप से बहुत टाइप से हड़ताल करने से हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट मैं ये समझूंगा कि आपको मेरे द्वारा दिया हुआ लेक्चर शायद समझ में आ गया होगा कि हड़ताल होती क्या है। तो स्टूडेंट अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा तालाबंदी, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। धन्यवाद।